जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से उल्लू गुरु और गधा चेला की कहानी को सुनेंगे। दोस्तों, एक बार पुनः आपका स्वागत है ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बार फिर नई जानकारी लेकर आए हैं। आज की यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसी बातों को जानेंगे जिसे प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में याद रखना चाहिए। इन बातों को याद रखने वाला व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन काल में कभी दुखी नहीं होता। लेकिन प्रिय दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की यह ज्ञानवर्धक कहानी। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि यदि आपको किसी को गुरु बनाना है तो सोच समझकर किसी को अपना गुरु बनाना चाहिए। इस बात की छानबीन कर लें कि वह आपके गुरु बनने लायक है या नहीं, वह आपको ज्ञान दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। दोस्तों, यहाँ किसी एक प्रकार के ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ। चाहे किसी प्रकार का ज्ञान हो, चाहे पढ़ाई लिखाई हो या फिर अन्य क्षेत्र हो, ज्ञान तो ज्ञान होता है। और अगर हम किसी से कुछ सीखते हैं तो वह हमारे गुरु होते हैं। इसीलिए दोस्तों, कभी भी गुरु बनाओ तो सोच समझकर गुरु बनाओ। दोस्तों, इसी से संबंधित आज आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा ताकि आपको कहानी का सार समझ में आ सके। दोस्तों, किसी जंगल में एक गांव में रहने वाला गधा घास चरने गया। गधा को घास चरते चरते शाम हो गई, परंतु उस गधे को शायद यह याद नहीं रहा कि हमें लौटकर वापस घर भी जाना है। अब उस गधा को शाम के समय याद आया कि हमें तो लौटकर वापस गांव भी जाना है और थोड़ी ही देर में अंधेरा भी होने वाला है। दोस्तों, अब गधा यह विचार करने लगा कि मैं कैसे घर पहुंचूंगा। अब वह गधा थोड़ा सा आगे चला होगा, बिल्कुल अंधेरा हो गया, जिससे गधा को रास्ता दिखाई देना बंद हो गया। अब रात्रि होने की वजह से गधे को पूरी तरह दिखना बंद हो गया, परंतु गधा आगे बढ़ता रहा। लेकिन वह गधा कभी इस पेड़ से टकराता तो कभी उस पेड़ से टकराता, कभी कभी तो गड्ढे में भी गिर जाता। वह काफ़ी परेशान हो गया। तब गधा एक जगह पर खड़ा हो जाता है। दोस्तों, गधे को तो दिखाई नहीं दे रहा था कि यहाँ कोई है अथवा नहीं, क्योंकि रात्रि हो चुकी थी। अब उस गधे ने आवाज़ लगाई, अरे भाइयों, अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो मुझे घर तक पहुँचा दो। इस प्रकार से वह गधा आवाज़ लगाता है, परंतु किसी का जवाब नहीं आता। तो गधे ने पुनः आवाज़ लगाई, अरे भाइयों, अगर मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही हो तो कृपया मुझे घर तक पहुंचा दो। दोस्तों, उस जंगल के सभी पशु पक्षी रात्रि में सो रहे थे। अब रात्रि के समय केवल एक वृक्ष में बैठा हुआ उल्लू जग रहा था। तो उस उल्लू ने आवाज़ सुनी और सोचा, अब इस गधे को तो दिखाई दे नहीं रहा है, परंतु हमें दिख रहा है। ये गधा बहुत परेशान है। इतने में गधा फिर एक बार आवाज़ लगाता है, अरे भाइयों, अगर किसी को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही हो तो कृपया हमारे घर का कोई रास्ता बता दो। अब उल्लू वहीं पेड़ पर बैठे बैठे ही आवाज़ लगाकर कहता है, कौन हो भैया? तो गधे ने कहा, भैया मैं गधा हूँ। उल्लू ने कहा, क्या बात है? तो गधा उल्लू से कहता है, हमें अपने घर जाना है, लेकिन रात्रि होने की वजह से हमें दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे घर पहुंचने का रास्ता बता दो। यह सुनकर उल्लू ने कहा, मैं तुम्हें रास्ता तो बता दूंगा, परंतु तुम्हें एक काम करना होगा। यह सुनकर गधे ने कहा, कैसा काम? हमें क्या करना पड़ेगा? तो उल्लू ने कहा, हमें अपना गुरु बना लो। अगर तुम हमें गुरु बना लेते हो तो मैं तुम्हें घर का रास्ता बता सकता हूँ। अब गधा सोचने लगा, आज रात की तो बात है, उल्लू को गुरु बना लेता हूँ। दोस्तों, एक कहावत तो आपने सुने ही होंगे कि ज़रूरत पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तो फिर गधा उल्लू को गुरु क्यों नहीं बना सकता? अब गधे ने उल्लू से कहा, ठीक है भैया, मैं आपको गुरु बना लेता हूँ, परंतु हमें रास्ता बता दो। उल्लू कहने लगा, ऐसे नहीं, तुम पहले कहो कि गुरुजी हमें रास्ता बता दो। अब गधे को तो अपने घर जाना था, तो उसने उल्लू से ऊंचे स्वर में कहा, गुरुजी मैं रास्ता भूल गया हूँ, मुझे मेरे घर का रास्ता बता दो। दोस्तों,
इतना सुनकर उल्लू अत्यंत प्रसन्न हुआ। वह उल्लू पेड़ से उड़कर आया और गधे के गर्दन में बैठ गया। गधे को तो रात्रि के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो वह उल्लू गधे से कहता है, तुम बिल्कुल सीधे चलना, जिस तरफ चलना होगा मैं अपनी चोंच मारकर इशारा कर दूंगा। गधे को रात्रि में कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा था, गधा बिल्कुल सीधा चल रहा था। अब उल्लू जिस साइड चोंच मारता गधा उसी तरफ मुड़ जाता। दोस्तों, अब उल्लू ने तो गधे का घर देखा नहीं था, उसे यह पता भी नहीं था कि कहाँ जाना है और कहाँ नहीं। वह उल्लू तो बस गुरु बनने की प्रसन्नता में उसे सारी रात घुमाता रहा। इधर उधर करते करते पूरी रात्रि निकल गई, क्योंकि उल्लू गुरु और गधा चेला दोनों ही एक जैसे थे। अब रात्रि बीती, दिन निकलने लगा तो उल्लू को दिखाई देना बंद हो गया, लेकिन अब गधे को दिखने लगा था। परंतु उल्लू भी गुरु बना हुआ था, वह अपनी बात नीचे कैसे करे। उल्लू को लगने लगा कि कहीं गधे को मालूम न हो जाए कि हमें दिन में दिखाई नहीं देता। इसी कारण से उल्लू अपने उसी नियम को पकड़े रहा, कभी गधे के इधर कभी उधर चोंच मारता रहा। कुछ देर में गधे ने कहा, गुरुजी आप क्या कर रहे हो, आगे रास्ता नहीं है। यह सुनकर उल्लू चिल्लाते हुए कहता है, अरे मूर्ख, गुरु की बात नहीं मानता है, तू जीवन में कभी सुखी नहीं रहेगा। दोस्तों, अब गधा फिर से उल्लू के कहने पर चलने लगा। दोस्तों, अब सामने एक कुआं आ गया। गधे को दिख भी रहा है, परंतु गुरु को दिख नहीं रहा था। इसीलिए उल्लू ने मुड़ने के लिए इशारा नहीं किया, जिससे वह गधा उल्लू को साथ में लेकर कुएं में गिर गया। अब गधा जैसे ही कुएं में गिरा, एक जोरदार आवाज हुई तो उल्लू कहता है, अरे चेला क्या हुआ? तो गधा कहता है, गुरुजी आपको दिख नहीं रहा, क्या हुआ? मैं कुएं में गिर गया हूँ। तो उल्लू कहता है, क्यों, तुम बिल्कुल पागल हो क्या? गधे के गधे ही हो। यह सुनकर गधा कहता है, गुरुजी मैं तो गधा ही हूँ, परंतु आज तो हमें भी एक बात मालूम हो गई है। हम गधे हैं, कैसे भी हैं, अच्छे हैं, परंतु हमें पता चल गया है कभी किसी उल्लू को अपना गुरु नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि यदि उल्लू को गुरु बनाएंगे तो हमें इसी तरह कुएं में गिरना पड़ेगा। दोस्तों, किसी विद्वान ने भी यह बात कही है कि उल्लू गुरु गधा हो चेला, तो कुआं में गिरे गुरु और चेला। इसीलिए दोस्तों, कभी भी यदि आपको गुरु बनाना है तो पहले उनके बारे में आपको पता लगा लेना चाहिए कि वह काबिल है या नहीं, हमें अच्छी शिक्षा देंगे या नहीं। दोस्तों, यहाँ किसी व्यक्ति विशेष को या फिर किसी क्षेत्र के गुरु की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पर बात इस बात की हो रही है कि चाहे किसी क्षेत्र में किसी को गुरु बनाओ, लेकिन पूरी तरह परखने के बाद ही गुरु बनाओ। दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ। आशा करते हैं आज की यह प्रस्तुति आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह और भी ज्ञानवर्धक कहानियाँ ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल में सुन सकते हैं। दोस्तों, यदि चैनल को पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एवं वीडियो को लाइक करके कमेंट में जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।